सभी किसान भाइयों का और डेयरी फार्मर्स का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मान फार्म्स पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि ये जो एक और हमारी एबीएस जस्टर की जो दूसरी हीफर है, ये भी हीट में आ गई है। इसकी कंप्लीट एआई दिखाएंगे पूरे इसके करेक्ट प्रोसीजर के साथ। और ये आप साथ में वो गाय भी देख सकते हो जिसकी काल्विंग हुई थी, और इसकी भी आपको 2-4 दिनों में हम लाइव मिल्किंग करके दिखाएंगे कि ये कितना दूध दे रही है। लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हो ये आपके सामने एबीएस डस्टर सेक्स सीमन की हीफर है, और जो इसकी मदर थी वो थी एबीएस टर्मिनेटर की। तो ये जो टोटल बछड़ी है, ये ब्लैक वाली जो आपके सामने है, एबीएस के ब्लड लाइन से आ रही है, एबीएस टर्मिनेटर। और अब ये खुद एबीएस डस्टर सीमन की है। अब इसको आगे कौन सा सीमन लगाएंगे आपको पता है, हम एसएजी एनडीडीबी के इस टाइम इंपोर्टेड डेनमार्क के सीमन यूज़ कर रहे हैं। तो हमें अपना इन ब्रीडिंग को देखते हुए उसी हिसाब से इन जितनी भी हीफर्स हैं उनकी एआई करानी है। तो सभी फार्मर्स को भी ये ध्यान रखना है कि इन ब्रीडिंग से जितना ज़्यादा बचोगे उतना ही ज़्यादा आपको अपने फार्म पे अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। तो आप देख सकते हो ये इसके हीट के साइन, ये माइल्स वाली बछड़ी कॉन्टीन्यूस इसके पीछे लगी हुई है। और अब ये जो है इतना इसका स्टैंडिंग हीट बचा नहीं है, अब ये नॉर्मल, अब ये स्टैंडिंग हीट में आ गई है, माउंटिंग हीट इसका नहीं है अब इतना। तो अब ये आप सामने देख सकते हो इसके एआई की तैयारी हो रही है। पानी में अपना अब सीमन डाला जाएगा, और पानी का मैंने आपको बताया है टेम्परेचर 37-38 डिग्री के आसपास रखना है। उसी टेम्परेचर के आसपास आपने अपने सीमन को थॉ करना है। तो सीमन आपका पानी के अंदर जा चुका है। अगर आपको एग्जैक्ट पानी का टेम्परेचर नहीं पता लग रहा है, आप थर्मोमीटर से देख सकते हो, या फिर आप थॉ मॉनिटर भी यूज़ कर सकते हो, जैसा कि हमने अपनी बहुत सारी वीडियोस में दिखाया है थॉ मॉनिटर का यूज़। उसके बाद हम बाकी चीज़ें भी आपको बहुत बार बता चुके हैं कि आपको हर बार नए ग्लव्स, नई शीट, पूरी स्टरलाइज्ड एआई गन, कंप्लीट आपको इसके अंदर साफ़ सफाई का जो है वो कंप्लीट ध्यान रखना है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है साफ़ सफाई। आपको किसी भी हालत में किसी भी पशु के, ताकि जो बच्चेदानी है उसके अंदर इन्फेक्शन ना हो। तो ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। एआई गन अब हम सीमन के साथ लोड कर रहे हैं। डॉक्टर मोहित जो हमारे फार्म पे हमेशा आते हैं, इनका नंबर भी हमने शेयर किया था। तो किसी को भी जो करनाल डिस्ट्रिक्ट के एरिया में पशु रिलेटेड कुछ भी आपको ट्रीटमेंट कराना है या फिर आपको एआई करानी है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे फार्म पे ये परमानेंट आते हैं। तो ये अब हमने बछड़ी को बांध लिया है, तो अब इसकी करेंगे एआई। तो ये एबीएस डस्टर की दूसरी हीफर है जिसकी एआई हो रही है। अभी 2 दिन पहले भी हमने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर जो एबीएस डस्टर की पहली हीफर थी उसकी आपको कंप्लीट एआई दिखाई थी। तो आज ये जो एबीएस डस्टर की दूसरी हीफर है इसकी एआई कर रहे हैं। इसके बाद इस पैन में 2 हीफर और हमारी बच जाएंगी। एक है वर्ल्ड वाइड साइज की माइल्स की, और जो दूसरी है वो है आपकी एससीजी की 20-193 जो जर्मनी इंपोर्टेड है उसकी हीफर। और उसकी हमारे पास एक और छोटी बछड़ी भी आ गई है जो काल्विंग हुई है एबीएस विस्कॉन्सिन गाय की, उसमें वो हमारे पास अब दूसरी बछड़ी आई है 20-193 की। तो अब ये देखिए डिस्चार्ज का साइन दोबारा देखिए कितना अच्छा डिस्चार्ज आ रहा है। सेम उसी तरीके से आ रहा है जो हमारा 2 दिन पहले जो हमने एआई करवाई थी उसका भी यूँ ही जो पतला तार की तरह डिस्चार्ज लटक रहा था। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है हीट का। इसके अंदर जो आपके कंसेप्शन के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये जो साइन होता है जो पतला तार की तरह जब हीट आता है, ये बेस्ट साइन माना जाता है आपका, एक तो एआई करने की टाइमिंग का, और दूसरा जो बछड़ी की हीट है। तो आप जब भी अपने फार्म पे भी एआई कर रहे हैं तो देखें कि ये साइन आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दूसरी बात, जो डॉक्टर है वो भी आप अपना इतना क्वालिफाइड और इतना एक्सपीरियंस रखिए कि वो अच्छे से गन को पास कर सके।
जिससे कि आपकी जो एआई में जो कंसेप्शन रेट है वो आपको काफ़ी अच्छी मिले। तो अभी ये गन देखिए, ये पास हो रही है। गन पास होने के बाद सीमन को ये डिपॉजिट कर दिया जाएगा उसके अंदर, और एआई का जो इसका पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। तो इस हीफर की भी एआई हो गई है। तो पिछले दिनों से काफ़ी ज़्यादा हीफर्स की एआई कंप्लीट हो चुकी है। हमें उम्मीद भी है इसमें से 90% तो आपकी कंसीव कर जाएंगी, और बाकी जब इनकी हम प्रेगनेंसी चेक कराएंगे वो भी आपको कंप्लीट दिखाएंगे। तो इस हीफर की भी जो एआई है वो हमने 40-128 प्लूटो सीमन से ही की है, जो हमने पहले भी की थी। तो हम कॉन्टीन्यूस वही सीमन यूज़ कर रहे हैं डेनमार्क का। ये देखिए, ये उसकी सीमन स्ट्रॉ है। तो हमेशा अभी हम अपनी, अगर आपकी इनब्रीडिंग नहीं हो रही है तो फ़िलहाल जिस भी हीफर में ये जो प्लूटो का सीमन लग सकता है 40-128 का, हम इसी को लगा रहे हैं। अगर इसी किसी के साथ इसकी ब्लड लाइन मैच हो जाएगी तो हम तब उस टाइम सीमन को चेंज कर देंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो सभी किसान भाइयों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।